नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ड्रॉ करने वाले हैं सबसे अमेजिंग डायग्राम जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, लोगों को कंटा लाता है, बट हमारे नजरिए से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा प्यार भरा डायग्राम है, जहां ये आपको फील करा देगा कि बायो बायो नहीं है, बायो है यो यो बायो। आज के लेक्चर में हम ड्रॉ करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन का डोर्सल व्यू। यानी समझो तुम्हारा जो दोस्त है यूं खड़ा है अगर, और तुम्हारे पास अगर एक्सरे आईज है तो यूं अगर वो खड़ा है तो तुमको आर पार उसके शरीर की सारी हड्डियां नजर आएंगी। और वही जगह पे हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन के वेंट्रल व्यू के बारे में। अगर तुम्हारा दोस्त यूं खड़ा है तो आगे से अगर आप देखोगे तो कौन सी हड्डियां नजर आएंगी। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप इसका पैटर्न फिक्स कर लेते हैं। बेसिक लेआउट मैंने रेडी किया, बहुत मुश्किल से इसका सिमेट्री अचीव होता है। ओके, आप अपना रफ नोटबुक, पेन पेंसिल, कलर पेन पेंसिल निकालो और बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बनाओ। जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो डायग्राम को, कलरफुल डायग्राम मुझे सेंड करते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। लगता है कि बायो लवर है इस दुनिया में। ओके राइट, क्योंकि मेरे बाद ये पूरी की पूरी जो प्रथा है ये आप लोग को कायम रखनी है। अब बच्चों आप लोग को क्या करना है ना कि सबसे पहले ये वाला डायग्राम कर लेते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा चार्ट पेपर है ना तो दोनों आजू बाजू में ड्रॉ करेंगे, बीच में नेमिंग कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं स्कल बोन के साथ। अब सबसे पहले स्कल बोन का स्केच बना लेते हैं, आउटलाइन बना लेते हैं। तो यहां पे इस तरीके का आप स्कल बोन बना लो, वो भी उसका पीछे वाला व्यू, बैक व्यू। अब इस स्कल बोन में सबसे मेन बात ये है बच्चों कि ना एक सेंटर लाइन खींच लो, हल्की सी लाइट, ताकि आप सारे के सारे बोन्स को दोनों तरफ सिमेट्रिकल बना पाओ। अब ये करने के बाद आपको गर्दन की हड्डियां बनानी है। सो गर्दन की हड्डियां बना लेते हैं। सो ये पहली हड्डी, ये दूसरी हड्डी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। अब गर्दन में कैसे ना देर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन्स। सो वो हमने फिनिश कर लिया। अब इसके नीचे है ना हम लोग थोरैसिक वर्टिब्रल बोन्स बनाएंगे। सो थोरैसिक वर्टिब्रल बोन्स के लिए सबसे पहले बॉक्सेस बना लेते हैं। एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होती है। उसके बाद लंबार 5 होती है। बट कैसे, जरूरी नहीं इस डायग्राम में आप सबका सब गिनती दिखाओ, बिकॉज डायग्राम थोड़ा सिमेट्री खराब हो जाता है। सो दैट इज ओके, बट याद रखना थोरैसिक वर्टिब्रल बोन्स 12 होते हैं और लंबार यानी रीढ़ की हड्डी में जो लोअर बैक है ना वहां पे 5 हड्डियां होती हैं। ओके, सो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसके बाद साइड प्रोसेस बना लेते हैं थोरैसिक वर्टिब्रल बोन्स का। ओके, सो यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रल बोन्स भी रेडी हो गया। अब ये थोरैसिक वर्टिब्रल बोन्स करने के बाद में यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल बनाओ, थोड़ा कर्व लाइंस के साथ। सो ये सेक्रम नाम का बोन हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसके नीचे 4 हड्डियां होंगी जो हमारा टेल बोन होता है, जिसको कॉकिक्स बोलते हैं। फिर इतना हो जाने के बाद अब आप इस तरफ आओ, इस तरफ एक ट्राइंगल बनाओ थोड़ा दूरी पे, जो कि हमारा शोल्डर ब्लेड है, विच इज कॉल्ड एज स्कैपुला बोन। और वैसा ही ट्राइंगल इस तरफ बनाओ, इक्वल डिस्टेंस पे रखना। देखो आपके रफ नोटबुक में आपके पास लाइंस होगी, ओके, तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा। इक्वल डिस्टेंस पे रखना। अब ये स्कैपुला में यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिखाना है। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू शो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। सेम ऑन दिस साइड। ओके, देन आफ्टर दिस फिर हमको क्या ड्रॉ करना है ना, रिब्स, जो यहां से घूम के चेस्ट में आगे की तरफ आएगा। दोज आर कॉल्ड एज रिब्स। ओके, हिंदी में कहें तो पसलियां। अब ये थोड़ा संभाल के करते हैं। पहला रिब, वैसा ही शेप इस तरफ ले लो। ये हो गया फर्स्ट रिब। अब इसके बाद इस तरफ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां रिब, आठवां रिब, 9th, 10th और 11th और 12th को छोटा बनाना, बिकॉज दे आर फ्लोटिंग रिब्स। फिर वैसे ही इस तरफ ले लो, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th,
7th 8, पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स बोलते हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स को फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और 11th और 12th रिब्स कंपैरेटिवली छोटे होंगे, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। राइट अब इतना हो जाने के बाद शोल्डर यूं खड़े ना, तो शोल्डर वाला और हाथ वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं। जादूगर मैं जादूगर, ओके सेम इस तरफ, देन उसके बाद 4 आर्म्स में दो बोन्स बनाना है। अंगूठे की तरफ जो होगा वो बोन को रेडियस बोलते हैं, सो ये रेडियस है, और इसके बाजू में जो है उसको अल्ना बोलते हैं। नेमिंग करेंगे हम थोड़ी देर में। सेम चीज यहां रिपीट कर लेते हैं। सो ये लिटिल फिंगर की तरफ जो है इसको अल्ना बोलते हैं, और इसके बाजू में ये वाला जो बोन है जो अंगूठे की तरफ आता है टुवर्ड्स द थंब साइड, इसको रेडियस बोलते हैं। सो अगर हम यूं खड़े हैं, सो यहाँ पे फोरआर्म्स में 2 हड्डियां, जो अंगूठे की तरफ आता है वो रेडियस, और जो लिटिल फिंगर की तरफ आता है वो अल्ना। अब ये हो जाने के बाद अब हम लोग बनाएंगे हिप बोन, कमर का पार्ट। ओके इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रिस्ट बोन्स जो है उसको कार्पेल्स बोलते हैं। सो यहाँ पे टोटल आप 8 बोन्स दिखाओ, उसको कार्पेल्स बोलेंगे। अब कार्पेल्स के बाद लंबे लंबे जो बोन्स है उसको मेटाकार्पेल्स बोलते हैं। तो ये हो गए 5 मेटाकार्पेल्स। और मेटाकार्पेल्स के बाद फैलेंजेस। फैलेंजेस में अंगूठे में 2 फैलेंजेस और उंगलियों में 3 फैलेंजेस। बहुत मजा आती है ड्रॉ करने में, देखो ध्यान से, पूरा हड्डी वाला फीलिंग दे देंगे। राइट सेम यहां फॉलो करें। आठ छोटे छोटे बोन्स, रिस्ट बोन्स, दीज आर कॉल्ड एज कार्पेल बोन्स, और उसके बाद मेटाकार्पेल्स। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। फिर आता है फैलेंजेस। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और अंगूठे में सिर्फ 2 फैलेंजेस। राइट बेटा, सो यूं पोजीशन आ रहा है, मस्त आएगा, आएगा पूरा मस्त निकलेगा, देखते जाओ। अब इसके बाद कमर वाला हिस्सा। सो यहां पे बनेगा हिप बोन। हिप बोन के अंदर यूं कर्वेचर ड्रॉ करो। इसमें ना गॉगल्स जैसा बनाना, ठीक है, देखो ध्यान से। यहां से इसको टच करके यहां से भी ऑलमोस्ट इक्वल रखना, ऑलमोस्ट। फिर यहां से लाइन कर लो, गॉगल्स देखो कंप्लीट होगा। ऐसे आंखों जैसा अपीयरेंस आना चाहिए। ये देख बेटा, आया ना मस्त, परफेक्ट एकदम। अब ये बोन एक्चुअली में कहां होता है मैं दिखाऊंगा तुमको थोड़ी देर में। अब ये हो जाने के बाद फिर हमको लेग्स के, पैर के बोन बनाना है। ओके सो यहां पे सबसे पहले थाई बोन बनाएंगे। ये उसका बॉल लाइक पार्ट है जो सॉकेट में जा रहा है, हिप बोन के सॉकेट में जा रहा है। दिस बोन इज कॉल्ड एज फीमर। हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, देखो कितना लंबा है। थोड़ा टेढ़ा करके अंदर लाना, ठीक है। फिर वैसे यहां करो। सो दिस इज फीमर, द थाई बोन। अब ये फीमर को खत्म कर दो तो हमारा घुटने वाला पार्ट चालू हो जाता है, द नी जॉइंट। सो लोअर लेग में मिड लाइन की तरफ जो बोन होगा उसको बोलते हैं टिबिया। देखो भाई ये बन गया टिबिया। वैसा ही टिबिया इस तरफ ले लेते हैं। ओके और इस तरफ जो पतला सा बोन है उसको बोलते हैं फिब्यूला। बहुत बारीकी से अच्छे से ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आपके पास बड़ा पेज है ना तो बड़ा डायग्राम बनाओ मस्त में। सो ये हो गया फिब्यूला। अब इसके बाद पैर वाला पार्ट बनाना है हमको, फुट वाला पार्ट। ओके सो फुट में यहां पर एड़ी बना देते हैं पहले इनकी भाई। अब एड़ी बनाने के बाद यहां पे मेटाटार्सल, 5 मेटाटार्सल होंगे, बाकी यहां सबके सब टार्सल बोन छोटे छोटे। और फिर उसके बाद फैलेंजेस। अब फैलेंजेस में 1 2 1 2 3, 1
2 3, 1 2 3, 1 2 3। सो यहाँ पे पैर वाला हिस्सा खत्म हो गया। मस्त आ गया ना गेटअप, राइट। अब ऐसे यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर फैलेंजेस में 1 2, अंगूठे में 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो ये हो गया पैर वाला पार्ट। तो भाई यहाँ ये बॉडी तैयार। अब चलते हैं फ्रंट व्यू, इस तरफ शाहरुख खान। ओके राइट। अब यहाँ पे ना बच्चों पहले सेम पैटर्न से शुरू करेंगे। आप मिड लाइन बना लो ऐसा, और पहले इनके स्कल से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा शेप ले लो बच्चों। ये इतना हो जाने के बाद आई सॉकेट करना हमको, आई सॉकेट। अब आई सॉकेट के बाद इसका नाक वाला हिस्सा करेंगे। नाक वाले हिस्से के बाद में इसके जॉ पे आते हैं। अब यहां बनेगा ये अपर जॉ, राइट, अपर जॉ। उसके बाद लोअर जॉ। अब लोअर जॉ पे आते हैं। दांत, साबुत बनाना सब दांत, टूटा फूटा नहीं बनाना बेटा। राइट। अब आफ्टर दिस बेटा गर्दन की हड्डी 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, और फिर अब मेन पार्ट ये है कि यहाँ एक बोन होता है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, और रिब्स यहाँ से आके अटैच होता है। ओके, सो जो सेंटर वाला बोन है स्टर्नम, और उसके बाजू में जो रिब्स है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फेस में से कर्वेचर्स ड्रॉ कर दो, यहां भी। ओके, अब इसके बाद ना यहां पे एस शेप कॉलर बोन ड्रॉ करना है जिसको क्लैविकल बोला जाता है। और वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही दूरी पे तो सिमेट्री रखना है ना, तो इक्वल रखना दोनों तरफ से, नहीं तो डायग्राम में मजा नहीं आएगा। इस तरफ को करेंगे। अब ये जो बनाया ना हमने, ये यहाँ का बोन बनाया क्लैविकल। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लैविकल, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन, एंड दिस इज द ओनली बोन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल इन आवर बॉडी। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन। ओके, आगे नेक्स्ट। फिर ना बेटा रिब्स का बैकवर्ड कर्वेचर दिखा लो यहाँ पे, ऐसे फॉलो करो इसको। चलो अभी हो जाने के बाद बाकी की रिब्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहले स्कैपुला ले लो ऐसा ट्राइंगल जैसा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ट्राइंगल जैसा स्कैपुला ले लो, व्हिच इज द शोल्डर ब्लेड, और फिर रिब्स चालू करते हैं। ये पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी, चौथी रिब, पांचवी। अब इसके बाद ना आधे में लाके इसको छोड़ दो, 3 रिब्स को, और आपस में जोड़ते जाओ इसको, और फिर ऊपर ले जाओ और एक कॉमन बाउंड्री ऊपर लाके जोड़ दो। सेम इस तरह फॉलो करो। देखते जा बेटा। अब इसके बाद 3 रिब्स ना इसी तरह से, 1 2 और 3, फिर अंदर ही अंदर जोड़ो इसको भी जोड़ो, और ले जाके ऊपर जोड़ दो इसको। ओके राइट बेटा। देन यहां इसके नीचे वर्टिब्रल बोन्स, अब ये वर्टिब्रल बोन्स में भी अपने को साइड प्रोसेसेस दिखाने हैं, बाद में फिलअप कर लेते हैं वो थोड़ी देर में। अब इसके बाद जब अगर हम लोग यूं खड़े हैं सामने, ओके, सो अभी शोल्डर, अपर आर्म, फोर आर्म, सो यूं पोजीशन है। ओके, अपने को बाकी के बोन्स चाहिए तो वो कर लेते हैं। सो यहां पे दिस बोन, द बोन ऑफ अपर आर्म, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमरस।
फिर उसके बाद सेम पैटर्न में रेडियस हमेशा ऐसा डिस्क की तरह चालू होगा। मैं आपको इसका थियरी लेक्चर कराऊंगा डिटेल में बेटा, ओके। और ये बना अल्ना। अब इस रेडियस और अल्ना के बाद में 4 कार्पेल्स और 4 कार्पेल्स, सो 8 बना देना यूं। ये सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद मेटाकार्पेल्स लंबे लंबे होंगे। सो ये 1, ये 2, 3, 4, 5। फिर फैलेंजेस में अंगूठे में 2, उंगलियों में 3 3। ओके, नाउ सेम चीज इस तरफ आओ। देन फिर रेडियस जो है वो हमेशा डिस्क की तरह चालू करने का। हाँ, दुखने लगता है हाथ। 1 2 3 4, 1 4, ओके। फिर मेटाकार्पल्स, लंबी लंबी हड्डियां 5 बनाओ। देखो यूं इस तरीके से, ओके। अब ये हो जाने के बाद ना फैलेंजेस 3 3 बनाओ। 1 2 3, लास्ट वाला जितना पॉइंटेड रहेगा ना उतना अच्छा लगेगा। 2 3, और बीच की उंगली का थोड़ा लंबा होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, और अंगूठे में 2, 1 और ये 2, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर भी ट्राइंगल जैसा बोन बनाना है जिसको सेक्रम बोलते हैं। चार खड्डे बना दो दोनों भी साइड्स, और उसके बाद यहां पे हिप बोन, सेम पैटर्न के हिसाब से फॉलो करो। गॉगल्स बनेंगे यहां पर भी चश्मे जैसा। डब्लू बना लो, या तो गॉगल नहीं जमेगा तो डब्लू बना लो, ऐसा डब्लू। ओके, राइट बेटा। सबका प्रोसेसेस निकाल के रखो। देन थाई बोन पे आते हैं, विच इज कॉल्ड एज फीमर। ये नी कैप है, इसको बोलते हैं पटेला। ये कुछ एक्स्ट्रा नेमिंग है, इसको हम लोग साइड में करेंगे, अलग से करेंगे, बट डेफिनेटली कवर करेंगे इसको भी। जितने कॉमन नेमिंग है वो सेंटर में ले लेंगे। मैं देखता हूँ कैसे फिट कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ सिखा दूं यहाँ पर ही। ट्रायंगल जैसा, ओके। फिर उसके बाद द बोन ऑफ द लोअर लेग, दिस इज कॉल्ड एज ए टिबिया। और इसके बाजू में फिब्यूला। सेम फिब्यूला यहां पर भी। आई कैन सिट एंड ड्रॉ। बड़ा अच्छा लग रहा है बैठ के। अब इसके बाद फैलेंजेस, और सॉरी मेटाटार्सल्स, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, उसके बाद फैलेंजेस बेटा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और अंगूठे में 2 सिर्फ, 1 और 2, राइट। सेम टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। फिर यहाँ पे 1 ये 2 ये 3, 1 ये 2 ये 3, 1 2 3,
तीन तीन फैलेंजेस हर उंगली में होती है और पैर के अंगूठे में सिर्फ 2 फैलेंजेस होता है। सो एक और ये 2, राइट? इतना समझा बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़े से प्रोसेस बाकी है, उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कराता हूँ आपको। और ये सारे बोन्स को आपस में थोड़ा कनेक्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ओके, ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लो स्क्रीनशॉट। डन? ऑलराइट। अब इन बोन्स में रंग भर देते हैं। ओके, नेमिंग भी करते जाते हैं। सो ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब इसमें बहुत मेहनत लगेगी बट मैं डेफिनेटली इसको अच्छे से करूंगा। राइट? ओके, अब ये जो बोन हमने रेडी किया है, दिस इज स्कल बोन। सो यहाँ नेम कर लेते हैं, दिस इज द स्कल बोन। चलो फर्स्ट नेमिंग रेडी, सो फार सो गुड। अब स्कल बोन के बाद वर्टिब्रल बोन्स। वर्टिब्रल बोन्स में कैसा है ना कि छोटे छोटे बोन्स हैं, इसको एकदम ही लाइट टचअप दे देते हैं। इतने हो गए सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन्स। ये थोरैसिक। ओके, अब थोरैसिक के बाद नीचे ले लेंगे हम लोग ये लंबार वाले बोन्स। ओके, राइट? एट द सेम टाइम रिब्स को भी कंसीडर कर लेते हैं। रिब्स को एकदम लाइट कलर रखेंगे। सो ये एक रिब, दूसरा, तीसरा, चौथा, आई जस्ट होप सब सिमेट्री इक्वल लगे दोनों साइड से। आपको इस बात का खास ध्यान देना है। आपके पास तो अलग अलग कलर्ड पेन्स होंगे तो उसकी मदद से अच्छा ड्रॉ करो बेटा। ओके, राइट? सो इतना रेडी हो गया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ भी रेडी कर लेते हैं पहले, वो बेटर रहेगा। ओके, अब इसमें यहाँ एक अलग बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। ओके, अब ये स्टर्नम के बाद नीचे की तरफ जो रिब्स है उस तरफ के कलर से मैच करके वही कलर भर देते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कलर नहीं होना चाहिए। ओके फाइन, देन अब क्या बचा? अब बचे रिब्स।
परफेक्ट हो गया ना। अब इसमें खाली एक क्लैविकल बोन जो है ना उसको भी कलर दे देते हैं। ऑलराइट, चलो अब इसका नेमिंग कर लें। सो दीज आर वर्टिब्रल बोन्स। अब इस एरोहेड। ओके, नाउ आफ्टर वर्टिब्रल बोन्स हम लोग आएंगे शोल्डर ब्लेड पे, दैट इज अ स्कैपुला। ये वाला सेक्शन और यहां पे ये वाला। Same on this side. So this is called as scapula. And the scapula is also called as shoulder blade. This is getting tiring, but we will do it very nicely. Okay, अब इसके बाद the next bone in the upper arm on this side is humerus. Okay, same. Let us color it up on this side also. Okay, and on this side also. Alright, so let us name this bone. This bone is called as humerus. This is the bone of upper arm. I need some space. I get that space. Humerus. Humerus is a funny bone. Why humerus is called as funny bone? Find out. We will discuss in our theory lectures. Now, after humerus, we are coming down to radius and ulna. Ulna, we are showing it with this brownish color, one of my favorite color. All right, same. Come this side. Come, do it with me. Ulna with this color. Now, where is ulna? This is ulna. Ulna.
इसके बाद रेडियस को भी कलर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ना मगजमारी कोई करता है क्या, बट हम करते हैं बिकॉज हम बायो से प्यार करते हैं। कार्पेल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बोन है ना, उसको ऐसे ही रखते हैं। देन एक्चुअली मैं जिस पोजीशन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है बेंचेस के बीच में। देयर आर बेंचेस अराउंड, सो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर मी टू मूव बिकॉज ऑफ कोविड। आई एम मेकिंग दिस लेक्चर ऑनलाइन फॉर माई स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलो लेट अस नेम दिस। अब इसमें सबसे पहले रिब्स का नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है ये रिब्स, ओके, और इस तरफ भी। These are nothing but ribs. Ribs के बाद रेडियस और अल्ना। Now रेडियस को we have represented with yellow color. So let us name radius first. So this becomes radius. And then comes the next bone, which is called as ulna, ulna. ये अंदर वाला, अंदर की तरफ आना चाहिए अल्ना। Okay, good. Now coming to the hip region. Okay, the hip bone. And then the sacrum. Okay, right beta, come this side, sacrum. Right? Okay, beta. Now, this bone is called as hip bone. So we can call it as pelvic bone. We can also call it as hip bone. It is also called as coxal bone, also called as innominate bone. अभी उतना नेमिंग भरेंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, दूसरा बोर्ड लाना पड़ेगा बेटा। ओके, वो मैं थियरी में कवर कर लूंगा बेटा। देन आफ्टर दैट कमिंग लोअर डाउन, यस माय फेवरेट बोन, द लॉन्गेस्ट बोन, द थाई बोन। femur. Okay, same. अब इसका और भी बहुत नेमिंग बाकी है बेटा, अड़े रहो। ओके, चलो देन कमिंग ऑन टू दिस साइड। ये जो छोड़ दे रहे हैं ना हम लोग, दिस इज नी कैप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पटेला। छोड़ेंगे नहीं, वापस आएंगे उस पर।
Yes, now we are ready. So here is the femur, which is also called as thigh bone. नेमिंग बड़ा ले लो पूरा, मस्त वाला. Femur, also referred to as the thigh bone. आप जाओ ब्रैकेट में. अब ऊपर की तरफ जो बचा है, द रिस्ट बोन, दैट इज कॉल्ड एज कार्पल्स. ओके, so carpals are nothing but these are wrist bones. एरो नेमिंग सब मैनेज करना पड़ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा. ओके, यहां इस तरफ है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स. कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स और लास्ट में आते हैं फैलेंजेस, जो हमारी उंगलियों के बोन्स है ना, दे आर कॉल्ड एज फैलेंजेस, जो हमारी एक एक उंगली के अंदर होती है बेटा. चलो ऑलमोस्ट रेडी हो गया बेटा. अब इसके बाद नीचे पैर की तरफ चलते हैं. भाई साहब के पैर में ये वाली जो हड्डी है, इसको बोलेंगे टिबिया. हाइश, और टिबिया के बाजू में बनेगा फिब्यूला. इधर आ जाओ. हाँ, ये तो बैठ के कर सकते हैं. इधर बड़ा मजा है, बैठ के करो आराम से. जिंदगी में कभी बस थोड़ा ही बचा है बेटा. And the tibia. थोड़ा फास्ट हो जाता है. सेम वी आर रिपीटिंग ऑन दिस साइड. ओके, चलो नाउ लेट अस नेम दिस वन बाय वन. सो दिस इज कॉल्ड एज फिब्यूला. Okay, this bone is called as fibula, which is present towards our little toe. छोटी उंगली की तरफ होता है. ये मैं आपको थियरी लेक्चर में समझाऊंगा. ओके, सो दैट इज फिब्यूला. दिस येलो वाला, हाँ, फिब्यूला. और इसमें येलो वाले पे ले लेते हैं, यहाँ ये वाली हड्डी फिब्यूला. देन मेरा बच्चा टिबिया. टिबिया यहां से ले, ये वाला बोन. ओके, एंड टिबिया इज प्रेजेंट टुवर्ड्स ग्रेट टो. दिस बोन इज कॉल्ड एज ए टिबिया, प्रेजेंट टुवर्ड्स ग्रेट टो. अब इसके अलावा पैर में जो छोटी छोटी उंगली है उसको बोलेंगे फैलेंजेस. Same phalanges we are going to take on this side. Okay, फिर उसके बाद मेटाटार्सल्स. और लास्ट में है टार्सल्स. एज पर द नेमिंग दैट वी हैव डन बेटा. ओके, सो तुरंत टिबिया फिब्यूला के नीचे जो बोन्स होते हैं ना, जो हमारे एंकल में होते हैं. सो एक काम कर देता हूं, मैं लिख देता हूं. टार्सल बोन्स आर प्रेजेंट, ओके, नियर अवर एंकल. और एल्स वेट, वो एंकल फिट नहीं होगा, अब डायरेक्ट याद रख लो, नो इशू. ओके, फिर उसके बाद मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल्स के बाद फैलेंजेस. अब बच्चों ऑलमोस्ट अपना पूरा काम हो चुका है, बट कुछ कुछ बोन्स बचे हैं. ओके, जिसमें से यहाँ एक बोन का नाम बनता है जिसका नाम है सेक्रम. ओके, दैट इज दिस बोन. एंड दिस सेक्रम के साथ साथ जो टेल बोन है ना, उसको कॉकिक्स बोलते हैं. सो द सेक्रम इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद कॉकिक्स. लेट अस नेम, ये बना. दिस बिकम्स
sacrum with coccyx. Coccyx is called as a tailbone. Then मेरा बच्चा, this becomes collarbone. This is our collarbone, which is also called as clavicle. Then मेरा बच्चा, this is called as a sternum, which is also called as breastbone, or you can call it as chest bone. Okay, anything else that we are missing? Let's check. Bones should be connected. Coming to this side. Now on this side what we are missing on is yes. Let's check. Almost done. चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन बच्चों. ऑलराइट, चलो ठीक है. सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर. सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बात किया ह्यूमन स्केलेटन के बारे में. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बेहतर डायग्राम बना के मुझे सेंड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे. ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के ड्रॉ करते रहिए और बायो फील्ड से बेहद प्यार करते रहिए. मैं हूं यहां पे इस प्यार को जताने के लिए. सो टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग एंड डू नॉट फॉरगेट द मंत्र यो यो बायो. समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो. थैंक यू, नमस्ते.